कभी कभी देखिए ये सब कामों की वजह से हम लोगों को गाली भी सुनना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नहीं करवा पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर इस काम के लिए और क्या बोले, थोड़ा बहुत तो होता ही है। आपके है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं कि हम लोग इस तरीके का काम करें ताकि उन लोगों को मौका ना मिल सके, बट हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बाकी यहाँ के जो आवाम है उनकी मर्जी है, उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। 2021 में उन्होंने जो उनको जो अच्छा लगा था वो किया गया, 2026 में उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह की मर्जी से। वार्ड नंबर 43 में टॉपर्स को मिला सैमसंग टैब का तोहफा, इरफान अली ताज बने युवाओं की प्रेरणा। वार्ड नंबर 43 के सामाजिक कार्यकर्ता और टीएमसी नेता इरफान अली ताज सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि अपने काम से भी लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। इसका ताज़ा उदाहरण कल शाम कोलकाता के कोलोटोला इलाके में देखने को मिला, जब उनकी ओर से हर साल की तरह इस साल भी कक्षा 10 और 12 के टॉपर्स को सैमसंग टैब का तोहफा दिया गया। कोलोटोला सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले आयोजित इस एक दिवसीय कार्यक्रम के पहले हिस्से में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप और दूसरे हिस्से में एजुकेशनल फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में वार्ड के कुल 18 टॉपर स्टूडेंट्स को उनकी उपलब्धि के लिए सैमसंग गैलेक्सी टैब से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सैकड़ों छात्रों को कॉन्सोलेशन गिफ्ट्स भी दिए गए। पुरस्कार पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे और वे इरफान अली ताज और वार्ड नंबर 43 की काउंसलर आयशा कनीज से इनाम लेकर गदगद हो गए। सभी छात्रों ने अपने प्रिय ताज अंकल और काउंसलर का दिल से शुक्रिया अदा किया, जो हर साल इसी तरह से छात्रों का उत्साहवर्धन करते हैं। इस मौके पर जोरा साको के एमएलए विवेक गुप्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इरफान अली ताज जिस तरह से वार्ड नंबर 43 में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उससे हमें गर्व महसूस होता है। वहीं इरफान अली ताज ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि उनका मकसद है कि हमारे वार्ड के लड़के लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और दूर तक जाएं, और मेरी कोशिश हमेशा इसी दिशा में रहती है। ध्यान देने वाली बात ये रही कि इस बार आईसीएसई, सीबीएसई और वेस्ट बंगाल बोर्ड्स को मिलाकर चुने गए 18 टॉपर्स में अधिकांश लड़कियां थी। ये साफ संदेश देता है कि अब लड़कियां भी शिक्षा के क्षेत्र में बाजी मार रही हैं और भविष्य की नई राहें बना रही हैं। सुबह में हम लोगों ने ये खून रक्तदान का जो शिविर लगाया था, कैंप लगाया था, ये लिया तो है बट ये हम लोगों ने अपने लिए नहीं लिया है, उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए लिया है जो बेचारे बीमार रहते हैं। और सबका बस का बात नहीं है कि एक कार्ड 15,000, 1500, 2,000 रुपये में कहीं ना कहीं जाके खरीदे। तो हम लोग की यही कोशिश रहती है कि हम लोग साल भर हम लोग के वार्ड में अगर किसी को भी कार्ड का दरकार पड़े या फिर कहीं और कहीं से भी कोई लोग ज़रूरतमंद है, हम लोग उनको कार्ड दे सकें। और हम लोग आज स्टार्ट किया था, हम लोग का टारगेट 100 था 2 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हम लोग का जो आज कलेक्शन हुआ है ब्लड का वो 315 हुआ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वार्ड के लोगों को और उन सब लोगों को जो लोग आकर के यहाँ पे रक्तदान किए हैं, लोगों को ब्लड दिए। बच्चों को हम लोगों ने शाम के वक्त जो हम लोग को फेलिसिटेशन का प्रोग्राम था, हम लोगों ने 20 बच्चों को टैब यहाँ पे दिया है। बाकी जितने भी बच्चे हमारे जो पास आउट हुए थे उनको भी गिफ्ट दिया है, मोमेंटो दिया, सर्टिफिकेट दिया और साथ साथ सबको बहुत सारी दुआएँ दी और सबसे एक वादा भी लिया है कि जब आप लोग कामयाब हो जाइएगा, आप लोग इसी तरह हमारी जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए आप लोग सोचिएगा, उनके लिए आप लोग मेहनत ज़रूर कीजिएगा। कर रहे हैं गर्ल्स के लिए हम लोग खास के, आप देखिए कि हम लोग के वार्ड में हम लोग जिस तरीके से गर्ल्स के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो शायद कहीं नहीं होता है। अभी जो हम लोग का नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हम लोग का ब्यूटिशियन कोर्स का, लास्ट टाइम जो हम लोग ने ब्यूटिशियन कोर्स किया उसमें हमारे 30 बच्चियों ने एनरोलमेंट किया था। सब ने ब्यूटिशियन कोर्स कंप्लीट किया। आज कुछ बच्चियाँ हमारी प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बन गई हैं, उन लोग अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा रही है। इस बार तकरीबन 300 लड़कियों ने हम लोगों का एनरोलमेंट किया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग उन लोगों का प्रोग्राम को स्टार्ट कर देंगे, क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे जो वार्ड की बच्चियाँ हैं वो पढ़ाई में हो चाहे किसी भी फील्ड में आगे रहें, ताकि जब कहीं भी उनका शादी का CV कहीं भी किसी के पास जाए तो लोग देखिए अगर वार्ड 43 की बच्चियाँ हैं तो माशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। यहाँ पे शमीम साहब ने आवाज़ उठाई कि कैरियर काउंसलिंग होना चाहिए और इसको लेकर के क्या सोच? अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हम लोगों के यहाँ पे जो खिलाफत कमेटी की जगह है आज, क्योंकि जावेद अहमद खान साहब जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं खिलाफत कमेटी की, उनकी तबीयत अलील थी इसलिए वो नहीं आ सके। अगर वो आते तो ज़रूर मुझे विस्तार में आप लोगों को बता पाते कि हम लोग का क्या क्या प्रोग्रामिंग है, जो इमारत यहाँ बनने वाली है बहुत जल्दी। या हम लोग कोशिश में है कि दीदी आके इसको अपने हाथ से इनॉग्रेट करें या फिर नहीं तो हमारे कलकत्ता शहर के जो मेयर हैं वो आकर इसको इनॉग्रेशन करें और जल्द से जल्द तामीरी काम चालू हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी प्लान सैंक्शन हो चुका है। इस बात का मैं खुद गवाह हूँ कि मैंने देखा है
डिमांड रसीद मेरे हाथ में आया है और हम लोगों ने इसके लेकर के बहुत मेहनत की, जद्दोजहद की, तब जा कर के 20 साल के बाद ये जो जगह है ये रंग लाया है और अल्लाह ताला का करम हुआ। कलकत्ता खिलाफत कमेटी की कमेटी चेंज हुई, जावेद अहमद खान साहब आए, जिसकी वजह से बहुत आसान हो गया इस जगह को, मतलब इस जिस चीज़ के लिए हम लोगों को जगह मिला था उस चीज़ में इस्तेमाल करने के। परसों से ये सवाल सुना जा रहा है, परसों से लोग सवाल उठा रहे हैं इस जगह के बारे में, क्या 26 के इलेक्शन से पहले लोग उम्मीद लगा सकते हैं? देखिए 26 के इलेक्शन से पहले 4-5 इलेक्शन और किया, ये जगह 2000 साल में मिला था, बट पता नहीं क्यों, शायद किसी ने आवाज़ नहीं उठाया था, इसलिए जगह अभी तक बचा हुआ था, रुका हुआ था या नहीं हो पा रहा था। हम लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई, हम लोगों ने इसके लिए धरना में बैठने की बातचीत की, जिसकी वजह से खिलाफत कमेटी में एक बहुत बड़ा भौचाल आया और वहाँ की जो कमेटी थी नहीं बनी। नहीं बनने की वजह से जावेद अहमद खान साहब प्रेसिडेंट बने और बनने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि इस ज़मीन के बारे में चाहे वो मेयर साहब से बात करना हो या फिर सुप्रीमो हमारी ममता बनर्जी साहब से बात करना हो, हाँ, कंप्लीट करने के बाद में आज इस जगह का हम लोगों का एड्रेस भी मिल गया है, जो कि पहले नहीं था। अभी 1 बाय 1 मौलाना शौकत अली स्ट्रीट उसका एड्रेस है, प्लान सैंक्शन हो गया है, डिमांड जमा हो गया है, सिर्फ इनॉग्रेशन का देरी है। अब देखिए जब दीदी टाइम दे दिया, मेयर साहब टाइम दे दिया, हम लोग उसका इनॉग्रेशन करेंगे। आपने पास आउट माध्यमिक, हायर सेकेंडरी और WBCS MBBS के हौसला अफजाई किया, आने वाले कल में क्या UPSC वालों की हौसला अफजाई करेंगे? हमारे वार्ड से इस बार 2 मास्टर्स, मतलब एक डॉक्टर बने हैं, एक WBCS ऑफिसर बने हैं। हर साल हमारे वार्ड से इतने बच्चे कामयाब होंगे, किसी भी फील्ड में हम लोग उनको सराहेंगे। इससे पहले भी साल हम लोगों ने सराहा है, इस साल भी सराह रहे हैं। और इसमें से हमारे एक जो डॉक्टर साहब बने हैं, माशाल्लाह वो हाफिज़ भी हैं, वो हमारे कुल्लूटला मस्जिद के इमाम साहब के छोटे भाई हैं और माशाल्लाह उन्होंने और भी आगे पढ़ने का इरादा किया है। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे और उन्होंने वादा भी किया है कि उनकी ये सोच है कि वो ज़रूर पढ़ते, वो क्योंकि डॉक्टर बन चुके हैं तो उन्होंने सोचा कि अपने वार्ड में इंशाल्लाह हर हफ्ते में एक दिन कम से कम टाइम निकाल के लोगों को फ्री में बैठ करके उनके इलाज भी करेंगे। इसी तरीके का नौजवान हम लोगों को चाहिए जो सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने समाज के बारे में, अपने मुल्क के बारे में सोचे। क्योंकि आज जिन लोगों के हाथ में मुल्क है, अगर हम लोग यंगस्टर्स बेदार हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे जो बुजुर्ग थे या हमारे पूर्वज जिसको बोलें, वो लोग गोरों से लड़े थे, अब हम लोगों को इन चोरों से लड़ना होगा। ये ऐसे चोर हैं जो वो वोट तक चोरी कर ले रहे हैं, तो इन लोगों से लड़ना बहुत ज़रूरी है। अपने देश को इन लोगों से आज़ादी दिलानी बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे आने वाले बच्चे जो हैं उनको हम लोग मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। शहर में और भी कई ऐसे एरिया है, मोहल्ले हैं जहाँ के बच्चे जो है पढ़ाई में बहुत पीछे है, लेकिन आपको क्या लगता है वहाँ के जो काउंसलर है, जो लीडरशिप है, उनको भी आप जैसे लोगों से सबक लेना चाहिए? देखिए बहुत सारे वार्ड में तो स्टार्ट हो गया, हम लोगों ने देखा इस साल कुछ जगह पे हुआ है और उम्मीद है कि आने वाले हर जगह पे स्टार्ट होना चाहिए। कभी कभी देखिए ये सब कामों की वजह से हम लोगों को गाली भी सुनना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नहीं करवा पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर इस काम के लिए और क्या बोले, थोड़ा बहुत तो होता ही है। आपके साथी भी बहुत सारे मतलब लोग होंगे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं कि हम लोग इस तरीके का काम करें ताकि उन लोगों को मौका ना मिल सके, बट हम लोग अपना काम करें। बाकी यहाँ के जो आवाम है उनकी मर्ज़ी है, उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। 2021 में उन्होंने जो उनको जो अच्छा लगा था वो किया गया, 2026 में उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। तवक्कल तो अल्लाह की मर्ज़ी से। में और भी जब दूसरे लोग अपना इवेंट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उनके यहाँ जो गेस्ट होते हैं वो आपके बाहरी लोग होते हैं, इम्पोर्टेड लोग ज़्यादा होता है, लेकिन आपका जो मंच मैंने देखा कि 99% सब आपके वार्ड के ही लोग थे। क्या आप इस पर? ये अल्लाह ताला का करम है कि हमारे जो वार्ड के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, यूथ हैं, सबसे हम लोग का एक ऐसा कनेक्शन है। खासकर आप देखिए महिलाएँ, ऐसा कि हम लोग का कनेक्शन है, हम लोग का सबसे घरेलू रिलेशन है। सबको बहुत ईजिली हम लोग सबके यहाँ पे अवेलेबल हैं, लोग हम लोग पर भरोसा करते हैं, इसीलिए हम लोग के यहाँ पे खुद भी आते हैं, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को लेकर के आते हैं। हम लोगों ने बच्चियों के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया, बेकरी का कोर्स करवाया और भी अन्य हम लोग बहुत सारा और कोर्स है जो हम लोग कराते रहते हैं। तो लोगों को भरोसा, तभी तो हम लोग यहाँ पर लोग अपनी बच्चियों को भेजते हैं और हम लोगों को ये भरोसा, हम लोग की ये कोशिश रहती है कि हम लोग का ये भरोसा नहीं टूटेगा। हर जगह के लोग थे। अब होता क्या है कि हम, क्योंकि उन लोगों ने हमको बुलाया था, अभी 2-3 दिन पहले हम गए वहाँ पे, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो उन लोगों ने कहा कि भाई जब आपका प्रोग्राम हम लोग सबको आएंगे क्योंकि आपने हम लोगों को टाइम दिया। आज उन लोग आकर के हम लोगों को टाइम दिए और देखिए यही सिस्टम है, अगर आप किसी के लिए अच्छा कीजिएगा तो अगर उसका परवरिश अच्छा है तो वो ज़रूर आपके साथ ज़रूर अच्छा करेगा। जिन बच्चों को कुछ मार्क्स से टैब नहीं मिला आपके वार्ड में, ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे? नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग हर साल 12 बच्चों को टैब देते हैं, बट इस बार 18 बच्चों को टैब दिए। वजह यह है कि 0.% का डिफरेंस हो रहा था। 0.% का डिफरेंस होने से अगर हम उनको टैब नहीं देते तो हमको भी सुकून नहीं मिलता, इसीलिए हम लोगों ने इस बार 6 टैब ज़्यादा दिया ताकि उन बच्चों को तकलीफ ना हो जिनका 0.% की वजह से उनको टैब नहीं मिले। और 6 के अगर 60 टैब भी ज़्यादा देना पड़ता तो हम लोग देते, मगर अपने बच्चों को दिल को नहीं तोड़ते हम लोग, क्योंकि वादा है। गार्जियंस बहुत खुश थे, कुछ तो एक गुड्डू भाई हम लोग के स्टेज पे थे,
प्यार से हमको गुड्डू भाई कहते, उनकी आंख में आंसू आ गया। तो हम पीछे से जाकर तो उनको रोके कि भाई प्लीज़ अब रो मत देना यहाँ पे, तो बात ख़राब हो जाएगा। प्लस हमारे एक भाई हैं शादाब भाई, जिनका चाइना का फ़्लाइट है, पता नहीं वो फ़्लाइट पकड़ पाए कि नहीं, हमको पूछना पड़ेगा। बट वो अपनी बेटी के को यहाँ पे फेलिसिटेट किया, तो हम लोग के साथ में बैठे थे। तो अच्छा लगता है जब पेरेंट्स आते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को पेरेंट्स के हाथ से ही मोमेंटो और सर्टिफिकेट दिलवाएं, क्योंकि वो बच्चों के लिए और पेरेंट्स दोनों के लिए एक बहुत बड़ा मामला होता है। और हम लोग का कोशिश रहता है कि हम लोग किसी के कोई पार्शलिटी नहीं करें। आपने देखा जितने भी हमारे बच्चे थे, कोई एक रिलीजन से नहीं थे, सब हर एक रिलीजन के यहाँ बच्चे जिन्होंने भी क्लास 10-12 पास किया है, जो हकदार हैं वो मौजूद है। क्योंकि हम लोगों को यही सिखाया जाता है, चाहे घर से हो, ये हम लोग के जो पार्टी के बड़े सुप्रीम ममता बनर्जी साहब आयु, कि सबको साथ में लेके चलो, हयात साथ लेके चलो, कायनात साथ लेके चलो, तो सबको साथ लेके चलो। जो देखिए मेरे बगल में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पांडे जी भी खड़े हैं जी, और हाजी साहब भी खड़े हैं। तो हम लोग का यही सिस्टम है, हम लोग को घर से सिखाया गया मोहब्बत बांटो, क्योंकि नफरत फैलाने के लिए तो लोग है ना बहुत है। तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो वो भी होगा, और आगे भी देखिए क्या क्या होता है। बहुत आपकी कुछ जो बाकी वार्ड की लड़कियां हैं उनसे आप क्या पिक्चर बोलेंगे? अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेहनत करते जाइए, रंग ज़रूर होगा। हार्ड वर्क ऑलवेज राइट, SIR को लेकर के पूरे तरह एकदम जो हम लोग को बताया गया करने के लिए, करने के लिए कोशिश, खुद की ताकत से। दोनों बहुत। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग भी दुआओं में याद रखिए। आपके माध्यम से जहाँ तक हम लोग का वीडियो जा रहा है, प्लीज़ अगर हम लोग अच्छा काम करें तो आप लोग हम लोग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अशफाक भाई एक अच्छे पत्रकार है, हमारी बाजी, ठीक है ना, वो भी एक अच्छी पत्रकारिका है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इन लोगों को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो लोग कम है बाज़ार में और बेवकूफ़ी ज़्यादा है। अच्छे लोगों का साथ दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। समय आ गया है समय बदलने का। भाई साहब कंपनी वेट कर रही है, इतना सस्ता सस्ता माल मिल रहा है, अभी के अभी कॉल करिए, अपना व्यापार चालू कीजिए। दिन भर लगे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब समय आ गया है ऐसा ऐसा करने के लिए, अभी के अभी कॉल कीजिए।